चलेगा तो इसके आगे ये क्या होता है इसे श्लोकों के माध्यम से, कारिका के माध्यम से हम अगले वीडियोस में करते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है अलंकार का सामान्य परिचय। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण ये तो आप लोगों को पता होगा आभूषण क्या होता है। तो पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ लिख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण, आभूषण का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? किस चीज की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोग आभूषण का प्रयोग करते हैं। आभूषण को ऐसे अगर देखें तो इसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं? खुद की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जैसे आँख है तो आँख तो ऐसे सुंदर है, किंतु इन आँखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम काजल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सजावट का सामान ही है। आभूषण जैसे हार हो गया, नेकलेस, कंगन, जितने भी गहने जेवर इत्यादि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो कुछ भी है वो सभी हमारे आभूषण में आ जाते हैं। हमारा जो अभी जो आभूषण की बात आई, अब ये आभूषण का प्रयोग हम लोग खुद को सजाने के लिए करते हैं, लेकिन आभूषण जो है वो कभी भी हमारी सुंदरता को उत्पन्न नहीं करता है, अपितु उसे बढ़ाता है, उसे निखारता है। जैसे किसी की आंखें हैं तो वो जो आंख है वो ऐसे तो वो अंग तो सुंदर है, लेकिन यदि हमें उसे और निखारना है तो काजल लगा देने के बाद वो थोड़ी और उभर कर और निखर कर हमारे सामने आती है। इसलिए आभूषण का अर्थ, पहला तो आभूषण का इस्तेमाल हम लोग सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये जिस नोट में रखना होता है कि आभूषण कभी सुंदरता को बढ़ाती है अभी तो उत्पन्न नहीं करती है। तो आभूषण हम लोग दो जगह पे देखते हैं, एक हमारे दैनिक जीवन में और एक काव्य में। तो आभूषण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एक है दैनिक जीवन, और एक है हमारा काव्य। तो दैनिक जीवन में तो आप लोगों को पता होगा, खुद को सजाने के लिए, अपना शारीरिक श्रृंगार करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो आपका आभूषण है। जैसे आभूषण के नाम क्या क्या हो जाएंगे? कुछ भी हो सकते हैं, लाइक हार, कंगन, पायल इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हमारी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब अगर हम काव्य में आएंगे तो काव्य का अलंकार, देखिए अलंकार के अंग, अलंकार जो है जैसे काव्य है, ठीक है, तो काव्य में भी अंग होते हैं। जैसे दैनिक जीवन में हमारा जो अंग है, लाइक हाथ है, पैर है, ये हमारा अंग है। तो इन अंगों के माध्यम से आभूषणों का प्रयोग करके हम सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो वो हुआ अलंकार। उसी प्रकार काव्य में भी आता है कि काव्य में शब्द और अर्थ ये दो अंग होते हैं। काव्य के जो अंग है वो है शब्द और अर्थ। इसे हम अगले वीडियो में कारिका के माध्यम से देखेंगे। आज हम इसका सामान्य परिचय जानते हैं। तो इतना पता चल गया कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं वो हमारा अलंकार है। अब सौंदर्य भी दो प्रकार का होता है। जो सौंदर्य है ये भी दो प्रकार का है, एक आंतरिक सौंदर्य और एक बाह्य सौंदर्य, जिसे हम शारीरिक सुंदरता कहते हैं। तो आंतरिक सुंदरता किससे होती है? आंतरिक सुंदरता हमारे ज्ञान से होती है, जो हम ज्ञान अर्जित करके प्राप्त करते हैं। किसी भी सुंदरता को उत्पन्न नहीं किया जाता, अभी तो उसे बढ़ाया जाता है। आंतरिक सुंदरता हमारे ज्ञान से होती है। ज्ञान भी बहुत तरह का होता है व्यवहारिक जीवन में ज्ञान, ठीक है, जैसे किसी से कैसे बातें करनी है, कैसे पेश आनी है, आपका एटीट्यूड, आपका हर कुछ जो आपका आंतरिक सुंदरता को वो बाहर झलकेगा, वो लोगों को दिखेगा,
कि वो सुंदरता क्या है, लेकिन वही बाह्य सुंदरता की बात करें तो आपका शारीरिक सुंदरता वो कैसा है। आंतरिक सुंदरता में हम ज्ञान को लेते हैं। आंतरिक सुंदरता अर्थात मन की पवित्रता, मन की सुंदरता, आपका आत्मा का सुंदरता, आपकी आत्मा की सुंदरता वो कैसी है, आप किसी से कैसे पेश आ रहे हैं, किसी के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं। जो आपकी भावनाएं आपके अंतर बनते रहेंगी वो कहीं ना कहीं बाहरी रूप से नजर आएगी। लेकिन अगर हम बात करें, आप इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी की बात सुने होंगे, ठीक है, तो इनर ब्यूटी यदि है और आउटर ब्यूटी नहीं है तो काम चलेगा, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आउटर ब्यूटी है लेकिन इनर ब्यूटी नहीं है तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बाह्य सुंदरता है, मतलब नहीं है, और आंतरिक सुंदरता है तो ये हर किसी को पसंद आएगा। वैसे तो पहला इंसान को देख के ही पता चल जाता है कि उसका एक्सप्रेशन क्या है। जैसे हम लोग सबसे पहले किसी को कैसे, अगर हम लोग किसी को देखते हैं तो उसके फिजिकल अपीयरेंस से हम लोग उसको पता कर लेते हैं कि वो कैसा है। लेकिन जब तक अगर आप देखें कि फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो आंतरिक सुंदरता बहुत ज़रूरी होती है। आंतरिक सुंदरता को बढ़ाना चाहिए। बाह्य सुंदरता तो किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, किंतु यदि आंतरिक सुंदरता है तो वो बेस्ट है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन एक प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पे बहुत से लोगों की भीड़ है और वहाँ पे एक कोई है जो जिसकी बाहरी सुंदरता उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसके पास ज्ञान है, और एक शख्स ऐसा जिसके पास बाहरी सुंदरता तो है लेकिन शायद ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जब प्रश्नकर्ता उसे जब खड़ा करेगा तो वो जब खड़ा होगा और जब उससे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके पास बाहरी सुंदरता है उसकी बात मैं कर रही हूँ, अगर उसे खड़ा किया जाएगा तो उसे जब खड़ा किया जाएगा तो फिर वो तो चुपचाप खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगले लोग अगर उसे देखेंगे तो उसे देखने पर उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसे कुछ नहीं आ रहा, तो उसकी जो बाहरी सुंदरता है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन वही उसके अगले वाले में भी खड़ा किया जाए जिसके पास शारीरिक सुंदरता नहीं है किंतु आंतरिक सुंदरता है, अर्थात उसके पास ज्ञान है, तो जब उससे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा तो वो उसे बिल्कुल सही उत्तर देगा और हर किसी की नजर में वो ऊंचा उठ जाएगा, न कि जिसके पास शारीरिक सुंदरता है। इसलिए शारीरिक सुंदरता पर फोकस ना करके आंतरिक सुंदरता पर फोकस किया जाना चाहिए। आगे वैसे तो इसका व्यावहारिक जीवन में भी क्या है परिणाम हर कुछ हमने देख लिया, लेकिन अब इस अलंकार को हम लोग कारिका के माध्यम से देखेंगे। वैसे सामान्य परिचय यदि आज हमारे ये जो सामान्य परिचय में है तो इतनी बातें तो हो गई। अब अलंकार जो होता है ना, ये भी सामान्य परिचय में ही आएगा। अलंकार के जो पहले प्रणेता थे वो थे आचार्य भामा। तो अलंकार के लिए एक कथन है, वो क्या है, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वो अलंकार है। तो काव्य की यदि बात करें तो काव्य को अलंकृत कैसे, यहाँ पे हमने देखा अंग क्या है, शब्द और अर्थ, इन दोनों के माध्यम से यदि हम काव्य को अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, तो फिर वो हमारा अलंकार में आ जाता है। तो इसी प्रकार अलंकार के दो भेद हैं। पहला जो अलंकार है, संस्कृत में अलंकार के दो भेद हैं, लेकिन यदि हिंदी की बात करें तो वहाँ अलंकार के तीन भेद हैं। वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ा भी है। हिंदी में शब्दालंकार है, एक अर्थालंकार और एक उभयालंकार है। उभय दोनों, अर्थात जो दोनों मिक्स हो, अर्थालंकार भी और शब्दालंकार, उन दोनों को मिलाकर एक अलंकार बनता है, वो है उभयालंकार। लेकिन संस्कृत दो भेद को मानता है, एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। शब्दालंकार जो काव्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य को बढ़ाए, ठीक है, वो हमारा शब्दालंकार है, जहाँ शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो। उसी प्रकार यदि काव्य में अर्थों द्वारा सौंदर्य बढ़े तो वो हमारा अर्थालंकार में आ जाएगा, ठीक है। अब
वो सब क्या क्या है, अर्थालंकार क्या क्या है, इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कारिका के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।